और चाचा भी नहीं बात करना चाहते? क्या बनना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि आपकी मदद कैसी हो? आपके ख्वाब क्या हैं? क्या करना चाहती हैं? पापा मारती तो रोज ताना ही मारते थे, मम्मी तब भी नहीं बोलती थी। फिर ले आए मम्मी को यहाँ पे उठा के, तब मम्मी ख़त्म हो गई थी, तब भी कोई नहीं आया। पापा जब से मर गए तब से हमें कोई खुशी नहीं मिली। हमारे पापा जो भी हमें हर चीज़ चाहिए थे, हमारे पापा हर खुशी लेके आते थे। जब से पापा ख़त्म हो गए तब से कोई खुशी हमें नहीं मिली। काजल, पैर से खड़े नहीं हो पाते, फिर कैसे आप चलती हैं? घुटने पे हाथ रखा। बहुत बीमार थे, पेट में दर्द था, फिर ख़त्म हो गए उतने 24 दिसंबर को। खटते खटते ना काम करते और हम लोग का वही बारे में सोचते सोचते अभी ख़त्म। पहले पापा मम्मी और हम तीनों बहनें थे। पापा मम्मी ख़त्म हो गए, अब तीनों बहनें ही सिर्फ हैं। पट्टीदार लोग ले रखे हैं ज़मीन, आधा खेत हथिया लिए, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ वही घर बचा। 2 कॉलोनी थी बनवा रहे थे, इतनी वो पट्टीदार लोग इतना मार पीट रहे थे बनाने में। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद सुल्तानपुर के महमदपुर गांव में। ज़िंदगी में लोग सोचते हैं कि मुझे हर खुशियाँ मिले, मुझे हर सुख मिले, लेकिन ये कहाँ किसी को नसीब होता है। ईश्वर जब कहर बरपाता है तो आह भरने के लिए भी जगह नहीं छोड़ता है। ठीक वही हालात इस घर की है जिस जगह पे आज मैं मौजूद हूँ। 3 बेटियां हैं, आप हमारे फ्रेम में देख सकते हैं। 3 बेटियां हैं जो पूरी तरह से तीनों बेटियां दिव्यांग हैं। अगर बात करें तो तीनों के पैर काम नहीं करते हैं। ये बड़ी हैं पूजा, और ये उनसे छोटी हैं ज्योति, और ये जो सबसे छोटी हैं ये काजल हैं। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों इनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा भूचाल आया कि आज ये दर दर ठोकर खाने को मजबूर हैं। बीते साल में इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके चाचा इनको खिलाते पिलाते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि वह भी इनसे मुंह मोड़ लेते हैं। अब ये अनाथ हो चुकी बेटियां जाएं तो जाएं कहाँ, ठिकाना बनाएं तो बनाएं कहाँ, कौन इनका सहारा बने। कहीं न कहीं अगर देखा जाता है संबंधों में और रिश्तों में, तो जो नाना होते हैं, नानी होती हैं, मामा होते हैं, मामी होती हैं, कहीं न कहीं उनके दिल में बहुत बड़ी जगह होती है अपने भांजों के लिए। आज ये बेटियां वहाँ से दुत्कारी गई तो अपने मामा के यहाँ ठिकाना बनाई हुई है। पहले हम इनसे बात करेंगे और फिर इनसे इनकी मदद के लिए आपसे गुहार करेंगे। अब आप ही सोचिएगा, क्या ये बेटियां मदद के लायक हैं कि नहीं हैं, जिनके सारे सपने चूरनों में सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, अपने हाथ से कुछ कर भी नहीं पा रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जीवन की कितनी बड़ी पीड़ा है। आपका नाम? पूजा। पूजा है। पूजा, ये आप तीनों बहन हैं? हाँ, हम तीनों बहन हैं। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते थे पूजा? काम करते थे केमिकल की फैक्ट्री में। अच्छा पूजा, आपकी पढ़ाई लिखाई? हुई थी, थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ। तो फिर पिताजी की आपकी कैसे मृत्यु होती है? पापा बहुत बीमार थे, पेट में दर्द था, फिर ख़त्म हो गए उतने 24 दिसंबर को। खटते खटते ना काम करते और हम लोग का वही बारे में सोचते सोचते अभी ख़त्म हो गए। और मम्मी आपकी? मम्मी 24 दिसंबर को। आप कैमरा देखिए, कैमरा देखिए, मम्मी इधर देखो। मम्मी 24 वही दिसंबर को ख़त्म हो गए। यानी 1 साल में आपके माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए? हाँ, दोनों एक्सपायर हो गए। अच्छा पूजा, आप पहले कहाँ रहती थी? दिल्ली में रहती थी। अच्छा, तो फिर गांव कब आती हैं? गांव कभी कभार आते थे जब छोटे थे पहले। तो ये माता पिता आपके दिल्ली में एक्सपायर किए थे कि गांव में? पापा दिल्ली में और मम्मी गांव में ख़त्म हो गए। तो जब आपकी मम्मी ख़त्म हुई तब आप लोग गांव में ही रहने लगे? हाँ, गांव में ही रहने लगे, यहीं मामा के यहाँ पे रहती थी। अच्छा, फिर आपके चाचा वगैरह ये सब? ये सब आए ही नहीं कोई भी। पहले चाचा के यहाँ पे रहते, फिर मामा के यहाँ पे रहने आ गए। वो लोग बोले हम देखभाल नहीं कर पाएंगे तुम लोग की, चाहे चले जाओ। कहीं चले जाओ। तो यहाँ पे आ गए मामी के यहाँ पे। पूजा, आपके पापा क्या सोचते थे आप लोगों के लिए? सोचते थे अच्छा ही, और क्या सोचेंगे, बुरा थोड़ी ना सोचे कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे इंसान बने। अच्छा, ये जो आपको दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें कब से आपको हुई? बचपन से ही है।
आपके पिताजी दवा ववा कराए? करवाए थे तब भी सही नहीं हुआ। क्या सोचती हैं पूजा, क्या करना चाहती हैं? मैं सही होना चाहती हूँ वापस पहले ही। आप चलना चाहती हो? हाँ चलना चाहती हूँ। लोगों को चलते हुए देखती हो तो मन में तकलीफ होती हो? हाँ तकलीफ होती है कि हम भी सही थे, हम लोग भी चलते ऐसे ही। तो कैसे ये सब कपड़े धोना नहाना पीना कैसे कर लेती हैं? ये करती मेरी बहन करती है सारा काम। आप नहीं कर पाती? नहीं, चलने में क्या दिक्कत होती है आपको? पैर से नहीं चल पाती ऐसे। क्या नाम है आपका? ज्योति। अच्छा ज्योति, कितना तक आप पढ़ी? 9 तक। 9 तक पढ़ी है। ज्योति घर में कौन कौन है? पहले पापा मम्मी और हम तीनों बहनें थे। पापा मम्मी ख़त्म हो गए, अब तीनों बहनें ही सिर्फ हैं। तो फिर आप अपने घर पे रहती थी? हाँ दादी के यहाँ पे रहते थे, पर चाचा जब हम मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मामा यहाँ पे मम्मी का इलाज करवाने के लिए लाए थे। तो तब वो चाचा चाची ने तुरंत ही जब लेके आ रहे थे तभी कह दिया था कि हम इनकी देखभाल नहीं कर सकते, अब जब यहाँ पे दोबारा आएंगे तो अपनी देखभाल खुद करना। घर जो पुराना गिर गया तो बोला खड़हर में आके अपना खुद घर बनाओ, वहीं पे रहो, हमारे साथ मत रहना। अच्छा ये आपके चाचा बोले? हाँ चाची नहीं बोला था, चाचा कलकत्ता चले गए थे। अच्छा तो आप कही नहीं कि चाची मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कौन है, कैसे मैं रहूँगी? वो हमसे बात ही नहीं करती तो कहाँ से बोलेंगी, वो कभी हमसे बात नहीं करती, बोलती मैं कभी बात नहीं करूँगी इनके बच्चों से। वो हमसे बात ही नहीं करती, हमसे कोई मतलब ही नहीं रखती। चाचा थे तो इतने दिन थे, नहीं तो वो भी नहीं रहने देती। चाचा भी फिर बाद में चाचा ने भी बोल दिया मैं भी नहीं रखूँगा। बोले मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं उनको देखूँगा कि तुम लोग को देखूँगा। अपने मामा के घर जाओ, वहीं पे देखूँगी वही लोग तुमको। इतना मुँह है तो लेके जाए वही उठा के। बार बार रोज़ रोज़ यही बोलते थे ले जाए तुम्हारे मामा मामी। मतलब आपको ताना मारा जाता था? मम्मी बीमार थी तो रोज़ ताना ही मारते थे, मम्मी तब भी नहीं बोलती थी। फिर ले आए मम्मी को यहाँ पे उठा के, तब मम्मी ख़त्म हो गई थी, तब भी कोई नहीं आया था। बताया था फ़ोन करके कि आ जाओ लेने, ख़त्म हो गई मम्मी, तब भी नहीं कोई आया था। उसके अगले दिन आए थे वो लोग, बोले मुझे घर ही नहीं पता था। फिर आए थे, फिर चले गए बोल के, तब भी नहीं बोल के कि हाँ चलो बच्चों को मैं लेके जाऊँगी, नहीं बोले कुछ भी, चली गई वही चाची। अच्छा वहाँ पे कोई ज़मीन वगैरह जो है सब, वो ज्योति किसके नाम से है तो ज़मीन, लेकिन वो भी क्या नाम स्टे हो गई है वो ज़मीन पर। वो क्या नाम पटीदार लोग ले रखे हैं ज़मीन, आधा खेत हथिया लिए, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ वही घर बचा। 2 कॉलोनी थी बनवा रहे थे, इतनी वो पटीदार लोग इतना मार पीट रहे थे, बनाने नहीं दे रहे थे। किसको मार रहे थे? चाचा को। तब पापा को फ़ोन करके बुलाते थे बार बार कि आओ भैया, बनाने नहीं दे रहे। तो पापा हमेशा जाते थे। आज कहते कि भैया ने कुछ करा ही नहीं पापा को। हमारे चाचा कहते कुछ भी नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया, पर ज़िंदगी भर बस खाए उड़ाए और कुछ नहीं करे, यही ताना मारते हमेशा। ज्योति जैसे आज आप जिस हाल में हैं, जिस स्थिति में हैं, अगर आपके पापा होते तो आज ऐसी आप होती? नहीं। याद आती है पापा की? हाँ। चाचा से आपने बात की? नहीं। और चाचा भी नहीं बात करना चाहते? क्या बनना चाहती हैं, क्या आप चाहती हैं कि आपकी मदद कैसे हो, आपके ख्वाब क्या हैं, क्या करना चाहती हैं? पापा आप रोइए नहीं ज्योति, आपकी मदद के लिए हम लोग आए हैं और आपकी पूरी मदद होगी। आपकी आंखों में आंसू नहीं, आपकी आंखों में खुशी दिखाई पड़नी चाहिए। हमारे पापा जब से मर गए तब से हमें कोई खुशी नहीं मिली। हमारे पापा जो भी हमें हर चीज़ चाहिए थे, हमारे पापा हर खुशी लेके आते थे। जब से पापा खत्म हो गए तब से कोई खुशी हमें नहीं मिली। पापा बोले थे ठीक हो जाओगे तुम लोग, अपने अच्छे से रहना। हम ठीक भी नहीं हो पाए, पापा बोले थे इलाज करवाओगे तुम लोग का, ठीक हो जाओगे, वो भी नहीं कर पाए, पापा ख़त्म हो गए पहले। ज्योति जब आपके पापा थे तो फिर ज्योति क्या बनना चाहती थी, क्या सोची थी बनने के लिए? मेरे पापा चाहते कि मैं IPS ऑफिसर बनूं। पढ़ाई आप कर रही थी? पर ऐसे ख़राब हो गए तो नहीं कर पाई पढ़ाई। अभी भी पढ़ने की इच्छा कर रही है आपकी? हाँ। पढ़ोगी? पढ़ना चाहती हूँ अभी भी, लेकिन घर की स्थिति ठीक नहीं है। पढ़े अभी इलाज ही करवाना बहुत मुश्किल है, ठीक ही नहीं हो पाएंगे तो पढ़ेंगे कहाँ से? कोई आपकी मदद के लिए, आपके गांव का प्रधान, आपके क्षेत्र का विधायक, कोई मदद करने के लिए आपकी आया है? कोई नहीं आया, अब तक नहीं कोई मदद करने आया। और सरकार से कोई आपको मदद मिलती है? नहीं, कोई मदद, किसी ने 1 रुपये की मदद नहीं करी। और पेंशन वगैरह? नहीं बनी, ऑनलाइन करवाया था, 15 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना। अच्छा अभी आपका नहीं बना? नहीं।
आप गई थी वहाँ पे? हाँ गए थे, सीएम ऑफिस में गए थे। हाँ, तो क्या बोले वो लोग? उन्होंने बोला ऑनलाइन चेक कर लेना, 15 दिन बाद बन जाएगा। मामा ने चेक करा, नहीं बना। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ये देखिए बड़ी ही दर्द देने वाली कहानी है और बहुत ही पीड़ा देने वाली कहानी है कि 3 बहनें हैं और तीनों अपने पैर से नहीं चल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि इन तीनों बहनों को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं किया। तो कहते हैं कि अगर मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। तो जितने भी महानुभाव हैं देख रहे हैं, आप लोग भी इनकी मदद कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इनकी मदद करिएगा। इनका अकाउंट नंबर पूरे IFSC कोड के साथ मैं वीडियो में सबमिट कर रहा हूँ। जितना भी हो सके दोस्तों आप लोग दिल खोल के मदद कीजिए। इनके आंसुओं की कीमत तो हम चुका नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ पैसे की मदद करके, कुछ सामग्रियों की मदद करके इनके आँखों से आंसुओं को कम तो ज़रूर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये इनकी तीसरी बहन है जो सबसे छोटी हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? काजल। आप सबसे छोटी हैं। अच्छा, आपको क्या दिक्कत है काजल? पैर से खड़े नहीं हो पाते, फिर कैसे आप चलती हैं? घुटने पे हाथ रखें। घुटने पे हाथ रख के चलती हैं? अच्छा, ये कब से दिक्कत हुई है आपको? बचपन से। बचपन से? अच्छा, क्या आप पढ़ने जाती थी? हाँ पढ़ने जाते थे। अच्छा, कितने तक पढ़ी हैं? 7 तक। 7 तक पढ़ी हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई? फिर नहीं पढ़ाई, ऐसे हो गई तो क्या कहाँ से पढ़ूँ। तो जाने आने में आपको दिक्कत होती थी? हाँ। पापा क्या बोलते थे? पापा कुछ नहीं, पापा चाहते कि हम लोग अच्छे से पढ़ें। मम्मी क्या कहती थी? मम्मी भी यही चाहती थी। कब साथ छूटा है आपका मम्मी पापा का साथ कब से छूटा? अभी 1 साल। 1 साल? अच्छा, आप इसे बिना घुटने पे हाथ रखे आप चल नहीं पाती? नहीं। क्या चाहती हैं आप? लोगों से क्या कहना चाहती हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? कि हमारी सहायता करें। ज्योति, जैसे लोग आपकी मदद किस तरह से करें, आप क्या चाहती हो, कैसे आपकी मदद करें लोग? हमारी सहायता किसी भी ज़रूरत, जैसे पैसे से अगर करेंगे तो हमारा इलाज हम सही हो सके, पैसे से भी करेंगे तो भी, चाहे छोटी मदद चाहे बड़ी मदद, कितनी भी मदद करें, हमारी सहायता, हमारा इलाज हो सके, हम ठीक हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, और कोई मदद नहीं चाहिए। अगर ज्योति, अगर आप लोग चलने लगेंगे, आप लोग अच्छे हो जाएंगे, तो आप लोग तो खुद मेहनत करके अपना रास्ता बना सकते हैं। हम खुद कमा के खा लेंगे, हम खुद मेहनत करके कोई भी काम कर लेंगे, लेकिन अपने पैर पे जब खड़े हो जाएंगे तो कोई भी काम करके कमा लेंगे, अपना खर्चा तो निकाल ही लेंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र के विधायक राजेश गौतम हैं, उनका कभी कोई जनप्रतिनिधि या विधायक कभी यहाँ पे आए? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई मदद नहीं की? नहीं। तो क्या कहना चाहोगी विधायक जी से? कि हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें कि हमारा इलाज हो सके। और इस तरह से आप चलती हैं, तमाम लोग देखते होंगे तो आप लोगों के मन में बहुत कष्ट आते होंगे। हाँ, शर्म आती है, ऐसे चलते हैं, कितनी वो बुरा लगता है, सब लोग ऐसे चलते हैं, हम बैठे बैठे चलते हैं, जहाँ जाने इच्छा भी मर जाती, कहीं घूमने टहलने सब लोग घूमते रहते हैं, हम एक ही जगह बैठे रहते पूरे दिन, चल फिर नहीं पाते। ऊबन आ जाती होगी? हाँ, एक ही जगह बैठे बैठे ऊब जाते हैं। फिर कैसे समय बीतता है ज्योति? बैठे रहते हैं यहीं पे, और क्या, आपस में ही बात करते रहते हैं। आप तीनों बहनें आपस में बात करती हैं? पहले मम्मी थी तो उनसे बात करते थे, मम्मी भी नहीं है तो आपस में ही बात करके ऐसे ही रहते हैं। और ये सब कपड़े वगैरह धुल लेती हैं? मैं कपड़े बर्तन सब धो लेती बैठे बैठे, सारे काम कर लेती बैठे बैठे, जो भी करते, खाना बना लेती, बर्तन धो लेती, कपड़े लत्ते सब धो लेती हूँ। सिर्फ मतलब चल नहीं पाती? सिर्फ चल नहीं पाती। अगर ज्योति चलना शुरू कर देगी तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी? हाँ, आसान हो जाएगी ज़िंदगी। पर आपकी मदद होनी चाहिए ज्योति। हाँ, मदद करें हमारी। पूजा, जो ये लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगी इन्हें? ये हमारी सहायता करें, हमारी मदद करके हम पहले जैसे सही हो पाए और ठीक हो, फिर अपने कमाए और अपना खर्चा खुद निकाल सके। पूजा, आप बहनों में सबसे बड़ी हैं और आपसे जो छोटी 2 बहनें हैं, और आप भी नहीं चल पाती हैं, आपकी दोनों बहनें भी नहीं चल पाती हैं, मन में बहुत कष्ट होता होगा? हाँ, बहुत कष्ट होता कि हम चल नहीं पाते। सही तो तीनों एक साथ कमाते और खाते। अगर आप ही सही होती, आपकी बहनें
दिक्कत में आती तब भी तो आप संभाल लेती। हाँ संभाल लेते। अगर मामा मामी सपोर्ट में नहीं आते तो फिर पूजा, ज्योति, काजल फिर कहाँ रहती? ज्योति, अगर मामा मामी नहीं होते तो फिर कहाँ रहती? हमारा रहने का कोई ठिकाना नहीं, मामा मम्मी नहीं होते तो हम कहाँ जाते। सर पे छत नहीं होती, नहीं खाने को खाना नहीं होता, पहनने को कपड़े नहीं होते अगर मामा मम्मी नहीं आते। जब से आए वहाँ से मामा मम्मी ही देख रहे हैं हमारा खर्चा, हर चीज़ जो चाहिए हम मामा मम्मी से करते, वो ला के दे देते। हालात देखिए, तीनों बहनें एक कतार में बैठी हुई हैं और तीनों लोगों का पैर भी एक ही कतार में है। ईश्वर ने तो सब कुछ इन्हें दिया, लेकिन इनकी चलने की कला को छीन लिया और आज उसी की बदौलत ये एकदम बेसहारा है। चाह करके भी न एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही हैं, न ये कभी ये कहीं घूमने टहलने जा पा रही हैं। अब इनके दिल में, इनके मन में ये हमेशा गूंजता रहता है कि काश हम भी चल लेते, काश हम भी कहीं घूम आते। अब आप समझिए कि जिस तरह से अपनी पीड़ा बता रही हैं, वाकई में ये पीड़ा एक दर्द देने वाली है, दिल को झकझोर देने वाली पीड़ा है कि दोस्तों गरीबी दे, बदनसीबी दे, लेकिन इस तरह से ज़िंदगी, जल्लत भरी ज़िंदगी न दे कि चाहते हुए भी हम जो है कुछ न कर सकें। वो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है, आप इन बच्चियों का चेहरा एक बार गौर से आप देख लीजिएगा। शायद है कि आपके दिल को छू जाएगा। आप सोचिए, ये मासूम सी बेटियां तीनों बैठी हुई हैं, सिर्फ एक आस में, एक उम्मीद में टकटकी लगाई हुई हैं कि मीडिया वाले भैया आए हैं तो मेरी मदद ज़रूर होगी और मुझे सहायता ज़रूर मिलेगी, एक दिन मैं ज़रूर चलूँगी। तो दोस्तों आप जिसे चाहते हैं उसे कोहिनूर बना देते हैं। बस मेरा ये निवेदन है, मेरी ये विनती है कि आप लोग इनके दिए गए अकाउंट नंबर पर आप जो भी हो सके उचित भेज सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। मेरी एक पहल पर, मेरी एक आवाज़ पर इन बेटियों की आपने मदद किया है। बाकी ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ही इन बच्चियों की मदद होगी। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।